महाभारत हम इंडियंस के लिए सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक फीलिंग है। और इस टॉपिक पर कितनी मूवीज एंड टीवी शो बन चुके हैं, जैसे बी आर चोपड़ा की महाभारत, जो आज भी ज्यादातर ऑडियंस को पसंद है। लेकिन मॉडर्न टाइम में ऐसा ब्रिलियंट वर्क ना तो टीवी पर देखने को मिलता है और ना ही मूवीज में, क्योंकि जितना बड़ा ये टॉपिक है उसे एक्सप्लेन करना विद राइट कास्टिंग, स्टोरी, म्यूजिक, वीएफएक्स एंड अच्छे डायरेक्टर के साथ रिक्वायर है ह्यूज बजट। खैर, महाभारत पर मूवी कब आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन आज हम खुद अपनी महाभारत बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम महाभारत के सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की परफेक्ट कास्टिंग एंड साथ में यह भी देखेंगे कि कौन कौन से डायरेक्टर्स इस मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं और म्यूजिक डिपार्टमेंट कौन हैंडल कर सकता है एंड इसमें बजट कितना लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं चाहता कि राज सिंहासन को लेकर भाइयों में कोई विवाद हो। हस्तिनापुर का इतिहास सब जानते हैं। वो अवश्य कृष्ण मामा श्री पहले हम इस महाभारत की कास्टिंग के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है महाभारत लिखने वाले वेद व्यास जी, जिनका रोल मोहनलाल प्ले कर सकते हैं। उसमें वो एक कामनेस नजर आती है जो इस रोल की रिक्वायरमेंट भी है। इसके बाद आते हैं राजा शांतनु और गंगा, इनके लिए कमल हसन और ऐश्वर्या राय बच्चन, इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। इसके बाद गंगा पुत्र भीष्म का रोल एक ही एक्टर प्ले कर सकता है, अमिताभ बच्चन। इसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का रोल जगपति बाबू और राम्या कृष्णन प्ले कर सकते हैं। ये दोनों नेगेटिव कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं। दूसरी तरफ पांडु और कुंती का रोल नागार्जुन अक्किनेनी और अनुष्का शेट्टी अच्छी तरह निभा सकते हैं। अब पांचों पांडवों को देखें तो युधिष्ठिर के लिए आर माधवन परफेक्ट होंगे, क्योंकि वही है जो धर्मराज को अच्छी तरह पोर्ट्रे कर सकते हैं। फिर अर्जुन के लिए सूर्या और रामचरण दोनों ही मुझे अच्छे लगे। वही भीम के लिए प्रभास मेरी पहली पसंद है, उनकी हाइट और बॉडी को देखते हुए। फिर नकुल के लिए नेचुरल स्टार नानी और सहदेव के लिए दुलकर सलमान परफेक्ट होंगे। ये दोनों ही एक्टर परफेक्ट एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का रोल सौरभ राज जैन एंड महेश बाबू दोनों ही प्ले कर सकते हैं, और अर्जुन के साथ उनकी बॉन्डिंग को देखते हुए सूर्या और महेश बाबू मुझे ज्यादा परफेक्ट लगे। और कृष्ण के बड़े भाई बलराम का रोल ऋषभ शेट्टी अच्छे से निभा सकते हैं। अब अभिमन्यु और उत्तरा का रोल नेस्लन और ममिता बाजू निभा सकते हैं, क्योंकि इनकी जोड़ी को हमने पहले ही प्रमालू में देखा है। अगर नेस्लन सही नहीं है तो तेजा सजा इस रोल के में एकदम फिट बैठेंगे। इनके अलावा पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी का रोल कृति सुरेश पर फिट बैठेगा। अब इन सब के बाद नेगेटिव साइड में चले तो महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा विलन शकुनी। इसके लिए दो चॉइस है, फाहद फासिल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिर दुर्योधन के लिए यश परफेक्ट रहेंगे, तो दुशासन के लिए राणा दगुपति और दानवीर कर्ण, इसके लिए ऋतिक रोशन एकदम परफेक्ट लगेंगे। उनको देखकर लगता ही है कि बंदा कुछ ऐसे ही रोल निभाने के लिए पैदा हुआ है। इसके बाद अश्वत्थामा का रोल विक्की कौशल सही रहेंगे। रुद्रोण का रोल चिरंजीवी निभा सकते हैं। वहीं कृपाचार्य के लिए रजनी सर सही रहेंगे, और विदुर के लिए प्रकाश राज, तो संजय के लिए विजय सेतुपति सही रहेंगे। अब कर्ण के गुरु परशुराम जी के लिए चियान विक्रम एकदम सही बैठेंगे। बंदे की एक्टिंग रेंज तो आप सबको पता है ही। तो ये थी एपिक महाभारत की कास्टिंग। इस कास्टिंग को देखने के बाद प्रोड्यूसरों को एक ही बात बोलूँगा, निकाल 1000 करोड़ फीस के। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट हो, तो ऐसी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर भी कोई तगड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवीज डायरेक्ट करना कोई इजी टास्क तो होगा नहीं। तो कुछ डायरेक्टर्स है जिनमें पोटेंशियल है। फर्स्ट है नो डाउट एस.एस. राजामौली। If you had to make a movie on the epic Mahabharata, who will you cast as Lord Krishna and Karna? Talking about Mahabharata, 4 parts, which is a minimum of 6 years, but practically giving 6 years of your career to a film for an established star would be very, very difficult. It will be almost impossible. So practically if we make Mahabharata, I think you have to create stars for that film. From the very beginning, I have this long-standing desire of combining two powerhouses. No, I'm not just talking about their stardom. In the story, like, we know there is a friendship between Duryodhana and Karna. We know there is a friendship between Krishna and Arjuna. But my mind works like
what if there is a friendship between Krishna and Karna? No, but that is how I think. That That what would be so makes me- fascinating. महाभारत को डायरेक्ट करने के लिए परफेक्ट डायरेक्टर है। ना सिर्फ इंडियन ऑडियंस को बट ग्लोबल ऑडियंस को भी राजामौली अट्रैक्ट कर सकते हैं। और तो और राजामौली का काम हमने मगधीरा, बाहुबली जैसी मूवीज में देख लिया है और महाभारत तो बंदे का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वह इसे किस लेवल का बनाएंगे देखते हैं। एंड इसके बाद संजय लीला भंसाली जो अपने बड़े बड़े सेट्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी कुछ मूवीज बनाई है पर मुझे उन पर उतना भरोसा नहीं है। थर्ड है मणिरत्नम जो महाभारत को महाभारत जैसा बना सकते हैं, स्पेशली पोनियन सेल्वन देखने के बाद, क्योंकि महाभारत गद्दी की लड़ाई है जिसे मणिरत्नम ने पीएस में पहले ही दिखा दिया है। इसके बाद चौथे डायरेक्टर है नाग अश्विन। राजामौली के बाद यही एकदम परफेक्ट डायरेक्टर है जो महाभारत बना सकते हैं, या यूं क्यों बना दी है। इनकी फिल्म कल्कि 2898 AD में इन्होंने जो महाभारत वाले सीन दिखाए, लिटरली भाई मजा आ गया था। इनके अलावा एक नाम और है जिसकी बनाई महाभारत देखने के लिए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, वो है प्रशांत नील। आई नो आप यही सोच रहे हो कि ऐसी बेरंगी काली महाभारत देखेगा कौन, वो तो पता नहीं, पर बंदे की मूवीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल का होता है। इसी कारण से यह महाभारत के हर कैरेक्टर को अच्छी तरह पर्दे पर उतार सकते हैं। तो अब बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक में AR रहमान और MM कीरावानी दोनों ही एकदम परफेक्ट चॉइस है। इनके अलावा एक नाम और है बी अजनीश लोकनाथ, जिनका कांतारा और मंगुलारा मूवी में म्यूजिक आप सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इनका नाम लिस्ट में क्यों डाला है। तो जिस हिसाब से इस मूवी की कास्टिंग हुई है, जिसमें नॉर्थ से लेकर साउथ तक सारे बड़े एक्टर शामिल है विद बिग डायरेक्टर्स, जिसके लिए टॉप लेवल का म्यूजिक चाहिए, बड़े बड़े सेट्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसी मूवीज़ के लिए 200-400 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट है। एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड म्यूजिक डिपार्टमेंट में 1000 करोड़ चले जाएंगे। इसके अलावा 1000 करोड़ तो सिर्फ VFX एंड स्पेशल इफेक्ट में चले जाएंगे। और इस तरह टोटल 5000 करोड़ का बजट हो तो ही महाभारत बन सकती है। अब आपके और मेरे पास तो है नहीं, तो फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। जब हमारे पास इतने पैसे होंगे तो हम बनाएंगे महाभारत। धन्यवाद।